तो साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो मेरा म्यूचुअल पार्टनर था वो ट्रांसफर लगा के वापस उसी डिवीजन में आ गया। आखिर ये कैसे हुआ? क्या ये सच में संभव है कि वो ट्रांसफर करा के वापस उसी डिवीजन में आ जाए? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी ऐसे ही कमेंट्स या मन में आपके दुविधा उत्पन्न होता है कि सर हमने म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा रखा हूं और अब मुझे वापस उसी डिवीजन में जाना है, तो इसका क्या प्रावधान है और कैसे संभव हो सकता है? क्या हम वापस उसी डिवीजन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो साथियों, इसी बिंदु के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि जो हमारा म्यूचुअल पार्टनर था वो किस प्रकार से वापस उसी डिवीजन में आ गया। तो साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर भगा भगा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका जो परेशानी है वो परेशानी धरा का धरा रह जाएगा और आपका भी ट्रांसफ़र होने में दिक्कत हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है और प्रेस बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो साथियों, दरअसल हुआ क्या कि जो हमारा म्यूचुअल पार्टनर था, जैसा कि आपको पता है कि मैं भी 2 बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के 2 रेलवे से छोड़कर तीसरा रेलवे में आया हूँ। तो साथियों, जो हमारा पहला वाला म्यूचुअल पार्टनर था जहाँ से मैं आया था, तो वो पहले जिस डिवीज़न में मैं था पहले, वो भी एम्प्लॉय जो हमारा म्यूचुअल पार्टनर बना, फर्स्ट म्यूचुअल पार्टनर बना, वो भी उसी डिवीज़न में था। लेकिन साथियों, उसने वहाँ से वन वे ऑन रिक्वेस्ट लगा के, वहाँ से लगा के जहाँ पे मैं था वहाँ से ऑन रिक्वेस्ट लगा के दूसरे डिवीज़न में आ गया। और साथियों, कुछ दिन बाद, 1-2 महीने बाद, पता नहीं उसके मन में क्या ऐसा लगा और वो फिर से निर्णय किया कि मैं वापस उसी डिवीज़न में जाऊंगा। तो साथियों, अब उसे लगा कि मैं कैसे जाऊंगा, तो उसने दिमाग लगाया और वो क्या किया कि उसी डिवीज़न में, जिस डिवीज़न में पहले था, उसी डिवीज़न में वो म्यूचुअल पार्टनर खोजने लगा। और साथियों, म्यूचुअल पार्टनर खोजने वक्त उसे मैं म्यूचुअल पार्टनर मिल गया, क्योंकि हम भी उसी डिवीज़न में थे जिसमें पहले वो डिवीज़न में था और सिर्फ स्टेशन चेंज था, डिपार्टमेंट सेम था। अब साथियों, वो उसने क्या किया कि वो हमसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा लिया और म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के बाद दोनों की प्रक्रिया उस टाइम ऑफलाइन हुआ था 2018 के दरमियान में। तो उसने म्यूचुअल ऑफलाइन लगाया और मैं भी फाइल को सबमिट किया और साथियों, महज 1 से 2 महीने के बीच में हम दोनों का ट्रांसफ़र हो गया। अब साथियों हो गया और वो वापस उसी डिवीज़न में चला गया और मैं उसके जगह पे आ गया। तो इस तरह से वो अपना वापस जिस डिवीज़न में था उसी डिवीज़न में लौट के आ गया। तो साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा परेशानी है, ऐसा मजबूरियां हैं कि वापस आप उसी डिवीज़न में जाना चाहते हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पहली बार आए हैं तो दूसरी बार आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा के वापस उसी डिवीज़न में जा सकते हैं।
ये पहला हुआ। दूसरा प्रक्रिया क्या हो सकता है कि अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर लगा के दूसरे डिवीजन में आए हैं और फिर से वापस आपको उसी डिवीजन में जाना है, तो आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा के जा सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप म्यूचुअल लगाए हैं तो फिर म्यूचुअल के द्वारा ही जाएंगे। ये कब होगा? आपका जोन सेम रहेगा और डिवीजन चेंज रहेगा, तभी संभव हो सकता है सेम चीज में। या तो आप एक बार ऑन रिक्वेस्ट लगा दिए हैं, अब फिर ऑन रिक्वेस्ट लगाने के बाद आप उसमें जाना चाहते हैं, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रांसफर से 6 मंथ के अंदर अगर आप रिटर्न हो जाते हैं तो हो सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आपको भी अगर ऐसा ही वापस अपने डिवीजन में जाना है तो जैसा हमारा म्यूचुअल पार्टनर ने तरकीब अपनाया आप वैसा ही अपनाएं। लेकिन साथियों, मैं आपको लास्ट में ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा गलती ना करें। आप बार बार प्रशासन और अपने आप में उलझन में मत पड़ें। अगर आपको ट्रांसफ़र लगाना है तो कंफर्म हो के एक बार लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं कि आपको ऐसा नौबत आ जाए कि वापस जाना पड़े। उससे प्रशासन और रेल की समय को बर्बादी होता है और आपका भी तकलीफ होता है। आपका सैलरी वगैरह सभी तरह का बॉटम में चले जाएंगे और एक जगह से दूसरे जगह बार बार होने में, आपका जगह शिफ्ट करने में, ये तरह तरह के परेशानियां आएगा लाइफ में। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर म्यूचुअल या किसी प्रकार के ट्रांसफ़र लगा दिए हैं तो जिस जगह पे चले गए उस जगह पे धैर्य बना के रखें, धीरे धीरे समय दें और वहाँ भी आपके लिए वैसा ही फील होगा जैसे पहले डिवीज़न में हो रहा था। तो ऐसा गलती ना करें कि वापस डिवीज़न में जाने का। और बाकी जो हमारा म्यूचुअल पार्टनर किया वो किया, लेकिन साथियों फिर से वहाँ भी नहीं रहा। फिर वो ऑन रिक्वेस्ट लगा के साल भर 6 मंथ के बाद दूसरे डिवीज़न में, उसी जोन के दूसरे डिवीज़न में ऑन रिक्वेस्ट के द्वारा ही आया। बताएं कितना वो गलत काम किया और रेल के समय को बाधित किया और वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते रहा। तो ऐसा गलती भूल के भी आप ना करें, नहीं तो आपके साथ भी कभी धोखाधड़ी हो सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो आपके मन में चल रहा था परेशानियां कि कैसे जा सकते हैं, उनको मैं क्लियर कट में बता दिया। और आप लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा गलती करें ही नहीं। एक बार ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ पे आप वहीं पे शिफ्ट हो जाए, वहीं पे एडजस्ट कर लें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक भरी जानकारी था। तो साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और नेक्स्ट ट्रांसफ़र रिलेटेड और अपडेट भरी जानकारी के लिए इंतज़ार करते रहें। जल्द ही मैं रोचक भरी जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के बीच में लाने का काम करूंगा।